बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की अपनी दावेदारी है, पार्टी की अपनी दावेदारी है, इंडिया और एनडीए में जंग है। यानी कोई भी नेता अपना मौका छोड़ना नहीं चाहता। हर सीट पर सभी नेताओं की जो निगाह है वो सबसे ज्यादा मजबूत है और चाहते हैं कि हमें यहां से टिकट मिल जाए ताकि सपना साकार हो और पार्लियामेंट में पहुंच जाए। लेकिन एक लोकसभा ऐसी सीट है बिहार में जहां पर समझिए कि इंडिया गठबंधन को यानी महागठबंधन को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। यह बिल्कुल आपने सही सुना कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, इसलिए कि जब राजनीति में भीड़ होती है तो विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में एक ढूंढो हजार मिलेंगे। यानी एक उम्मीदवार की तलाश होती है तो 100 उम्मीदवार अपना बायोडाटा लेकर के और जन्म कुंडली लेकर के खड़ा हो जाता है और संघर्ष की बड़ी बड़ी लंबी लंबी दास्तान वो आदमी सुनाने लगता है। लेकिन एक सबसे बड़ा जिला है और उस जिले में गठबंधन के पास उम्मीदवार नहीं है। तो कुल मिलाकर के यह भी हो सकता है कि जो लोग उम्मीदवारी में है, जो लोग उम्मीद में है, उनके लिए एक तरह से मैदान साफ है कि कोई अगर जाना चाहे तो वहां से जाकर के चुनाव लड़ सकता है, इसलिए कि महागठबंधन का कोई भी बड़ा नेता, मजबूत नेता वहां पर नहीं है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। वहां पर कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे अजय निषाद जो है मौजूदा समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वहीं पर संभावित हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। अमित शाह वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लेकिन महागठबंधन की तैयारी कैसी है, वहां पर कौन नेता वहां पर है महागठबंधन का जो अजय निषाद को शिकस्त दे दे? अजय निषाद की स्थिति बड़ी मजबूत है, इसलिए कि उनके पिताजी वहां रहे हैं, मुजफ्फरपुर में बड़ा वर्चस्व रहा है। लेकिन जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो संभावना यह भी बन रही है कि महागठबंधन में अगर मुकेश सहनी जाते हैं तो वो जो एक तरह से वनवास जैसा लग रहा है कि महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार वहां नहीं है, तो यह स्थिति बन सकती है कि अगर मुकेश सहनी मान जाते हैं या मुकेश सहनी को मनाने में कामयाब हो जाते हैं इंडिया के लोग, तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी वहां से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन तस्वीर अभी ऐसी है कि बिहार का ऐसा लोकसभा जहां पर लालू यादव, कांग्रेस, नीतीश कुमार, लेफ्ट के नेताओं की लिस्ट ही नहीं है। कोई नेता ही वहां पर इतना मजबूत और बड़ा इस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ चुनाव लड़ सके। हालांकि सभी लोकसभा में बड़ी बड़ी संख्या में अपोजिशन की तरफ से भी, सत्ता पक्ष के लोगों में भी सब पार्टी के नेता मौजूद होते हैं। सबकी अपनी अपनी दावेदारी होती है, अपनी गाड़ी होती है, अपना काफिला होता है, उजला कुर्ता पजामा, जूता, चश्मा, घड़ी, मोबाइल सब कुछ लेकर के लोग अपनी अनथक कोशिश करते हैं, प्रोफाइल बताने और दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर एक ऐसा लोकसभा है जहां पर अभी इंडिया और एनडीए का जो मुकाबला, उसमें एनडीए के पास तो मजबूत उम्मीदवार है। वहां पर कैप्टन के जो बेटे हैं अजय निषाद वो मौजूद हैं, लेकिन गठबंधन की तरफ से कौन नेता होगा इस बात का खुलासा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर कोई नेता ही नहीं है मजबूत। आरजेडी का कोई बड़ा नेता नहीं है जो वहां से चुनाव लड़ सके, कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है जो दावेदारी कर सके, जेडीयू के पास कोई नेता ही नहीं है जो ये कह सके कि हाँ भाई ये सीट यानी मुजफ्फरपुर की सीट महागठबंधन के खाते में डाली जा सकती है। लेकिन तस्वीर अभी वही है कि बीजेपी सबसे ऊपर है और उसके पीछे कोई नेता नहीं है महागठबंधन का। कौन होगा, किसे लाएगा, मुकेश सहनी फिर से आके चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा।